This conference will now be recorded. सो जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया, आज भी मैंने एक्सप्लेन किया कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शंस। ये जो लॉजिकल फंक्शंस का चैप्टर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप लोग जो सीखोगे वो सिर्फ ये चैप्टर पे यूज नहीं होगा, अदर चैप्टर पे भी यूज होगा। आप ये जो सीख रहे हो ये आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा वैलिडेशन में, वी लुकअप, एच लुकअप में बहुत जगह में यूज कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग को अच्छा से सीखना है। सेकेंडली, ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक बार में 100% क्लियर नहीं होगा। सो जैसे कि चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है, लॉजिकल फंक्शन, विच मीन्स कि यहां पे बहुत सारा लॉजिक होगा, विच मीन्स कि यहां पे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। अब ये जो लॉजिक होगा, ये लॉजिक कैसे यूज करना है, क्या है, वही डिस्कस करने के लिए हम लोग ये डेटा को रेडी किए हैं। तो जैसा आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने एक हेडिंग किया है डेटा के ऊपर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड डिस्काउंट। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड डिस्काउंट। सो जैसा आप लोग देख रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो 2 बार 3 बार भी रिपीट हुआ है, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एलईडी टीवी, एलईडी टीवी। तो एक प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा बार भी अवेलेबल है। अब कौन टाइम पे आपने कितना प्रोडक्ट कितना रेट में सेल किया है, कौन समय आपने कितना प्रोडक्ट कितना रेट में सेल किया है, वो यहाँ पे गिवन है। जस्ट आपको पहले क्या करना है कि पहले आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो आपने अगर 22 पीस वॉशिंग मशीन सेल किया है एट द रेट 16,990, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो जब आप क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करोगे तो वो बता देगा आपको कि 3,73,780 रुपीज का आपने प्रोडक्ट सेल किया है। 3,73,780 रुपीज का आपने प्रोडक्ट सेल किया है, और ये सारा प्रोडक्ट आपने सेल्स किया है। ये हो गया। सेकेंडली, अब हम लोग आते हैं हमारा आज के चैप्टर की तरफ। तो आज का चैप्टर है लॉजिकल फंक्शंस का, जहां पे सिंपली आप लोगों को मैं 4 टाइप का फंक्शन सिखाऊंगा। जहां पे सिंपली मैं आप लोगों को 4 टाइप का फंक्शन सिखाऊंगा। इफ एंड, इफ और, नेस्टेड इफ। इफ, इफ एंड, इफ और, नेस्टेड इफ। तो ये 4 टाइप का फंक्शन जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब हम आते हैं कि ये 4 टाइप का फंक्शंस में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन से। इफ का मतलब क्या होता है? इफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर यदि, यदि, अगर। बांग्लाয় यस কি सर বলা अगर, যাবে? स्नेहा, যদি बांग्लाয়? ज्योति, गुड। यदि यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो क्या करना है? ठीक है। जैसे आज आप लोग देखो, वेस्ट बंगाल पे कोलकाता में स्ट्राइक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऑफिस आए हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं भी आए हैं। तो मैनेजमेंट से एम्प्लॉय ने पूछा कि कल आना है, यस्टरडे पूछा कि कल स्ट्राइक है, कल आना है। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, यदि स्ट्राइक होता है तो नहीं आना है, और यदि स्ट्राइक नहीं होता है तो आना है।
तो ये एक अगर पे डिपेंड करता है कि आना है या नहीं आना है, राइट? यस सर। तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोग इफ का यूज करेंगे। इफ ऐसा होता है तो क्या होगा? अब आपने एक टेस्ट किया, वो टेस्ट का दो रिजल्ट आ सकता है। आइदर वो टेस्ट सक्सेस भी हो सकता है, आइदर वो टेस्ट नहीं भी सक्सेस हो सकता है। तो जब भी आप इफ फंक्शन का यूज करोगे तो उसमें दो एक्सपेक्ट आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब मिलेगा आपको? अगर आपका लॉजिकल जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर आपका लॉजिक जो है वो फुलफिल हो जाता है तो पॉजिटिव, और अगर आपका लॉजिक फुलफिल नहीं होता है तो नेगेटिव एक्सपेक्ट आएगा। ठीक है, अब मैं उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज कर लो बहुत सारे लोग ने एग्जाम दिया। किसने किसने एग्जाम दिया? तो ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा। देन किसे कितना मार्क्स मिला है तो मैंने उसका मार्क्स डिफाइन किया कि फर्स्ट को मिला है 64, देन 81, देन 37, 50, 92, 60, 35, then 75, 28, 83 एंड ऑल। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को ये इफ कंडीशन को समझाने के लिए रेडी किया है। अब यहाँ पे मैं जानना चाहता हूं स्टेटस। तो ये स्टेटस क्या होगा और क्या करेंगे इसका मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। तो इतने सारे लोग ने एग्जाम दिया है। सपोज कर लो कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। किसी को मिला 90, किसी को मिला 30, किसी को मिला 60, किसी को मिला 80। ठीक है, अब आप जानना चाहते हो कि कौन कौन पास किया है और कौन कौन फेल किया है, किसका स्टेटस पास है और किसका स्टेटस फेल है। तो चलो हमें बताओ आप लोग कि कौन कौन पास किया है और कौन कौन फेल किया है। सर पास तो सभी है सर, 33 से ऊपर है। सभी है? कैसे पता चला पास है? सर सर पासिंग मार्क्स तो दिया ही 28 नहीं है। डबल आई सर। हाँ, तो स्नेहा आपने क्या बोला? सर पासिंग मार्क्स कोई दिया नहीं है तो कैसे पता यस, चलेगा? करेक्ट। तो जब मैंने आपसे पूछा कि हमें थोड़ा आप लोग बताओ कि कौन कौन पास किए हैं कौन कौन पास नहीं किए हैं, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया। आप पहले हमें प्राइसिंग पासिंग क्राइटेरिया तो बताएंगे, फिर तो हम बता पाएंगे कि स्टूडेंट पास किया है या नहीं किया है। तो पासिंग क्राइटेरिया इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। नहीं 60 देते हैं, हाँ चलो, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर 60 से ज्यादा या 60 आता है तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, और उसके लिए मैंने दो रूल्स भी सेट कर दिए कि अगर आप पास होते हो तो क्या होता है और फेल होते हो तो क्या होता। अगर आप 60 या उससे ज्यादा लाते हो तो क्या होगा, और 60 से कम लाते हो तो क्या होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब आपको किसका पासिंग स्टेटस जानना है, ए का, बी का, सी का, ना सारे का? सारे का। सारे का ही जानना है। सर विच मीन्स सबका। हमें फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट सेल पे डालना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट सेल पे डालना पड़ेगा, और
फर्स्ट सेल पे डालने के बाद हमें चेक क्या करना है कि ए का पासिंग मार्क्स कितना है। ए का पासिंग मार्क्स कितना है? अगर ए का पासिंग मार्क्स 60 या उससे ज्यादा है, अगर ए का पासिंग मार्क्स 60 या उससे ज्यादा है तो वो पास, अदरवाइज फेल। तो अगर ए को 60 या उससे ज्यादा मिला है, अगर ए को 60 या उससे ज्यादा मिला है तो ए का स्टेटस में क्या लिखकर आना चाहिए? पास। पास। तो ये सर पास जो लिखकर आएगा इसे क्या बोलते हैं पता है? पास लिख क्या बोलते हैं इसे? ट्रू ट्रू वैल्यू। वैल्यू। मतलब कि आपका जो लॉजिक आपने दिया था, आपने जो रूल सेट किया था, आपने जो कंडीशन दिया था, वो उसे सेटिस्फाई कर गया है, फुलफिल कर गया है, मेट कर गया है। बट अगर ए का मार्क्स जो है वो 60 से कम हो जाता है तो फिर स्टेटस में क्या लिखकर आएगा? फॉल्स वैल्यू। फेल लिखकर आएगा। तो फेल जब लिखकर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू होता है और एक फॉल्स वैल्यू होता है। और आपका क्राइटेरिया क्या है? आपका लॉजिक है मार्क्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो अब एक फॉर्मूला सेट करते हैं हम लोग। अब एक फॉर्मूला सेट करते हैं और देखते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा सेल में सेट करेंगे? फॉर्मूला हम लोग F37 सेल पे सेट करेंगे, मतलब ए के लिए सेट करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या होगा? इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 then provide true value, if marks less than 60 then provide false value। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इफ कंडीशन का यूज करना है। कहां पे मिलेगा इफ कंडीशन? तो वो मिलेगा फॉर्मूला के अंदर। और फॉर्मूला के अंदर कौन से हेडिंग के अंदर मिलेगा? वो मिलेगा लॉजिकल फंक्शंस हेडिंग के अंदर। तो आप फॉर्मूला पे जाकर, लॉजिकल टेस्ट पे जाकर इफ कंडीशन पे क्लिक करते हो। तो जैसे ही आप इफ कंडीशन पे क्लिक करते हो, ये 3 टाइप्स का ऑप्शंस वो आपसे पूछेगा। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्राइटेरिया, और जो क्राइटेरिया आप दोगे, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है, तो फिर वो रिजल्ट में आपको वो देगा जो आप वैल्यू इफ ट्रू पे डालोगे। खुद से वो कुछ रिजल्ट नहीं देगा, वो क्राइटेरिया भी आपको वो देने के लिए बोला है और वो क्राइटेरिया का 2 रिजल्ट भी आपको देने के लिए बोला है। तो अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाता है तो जो आप वैल्यू इफ ट्रू में दोगे वो रिजल्ट में आएगा, और अगर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो जो आप वैल्यू इफ फॉल्स में दोगे वो आएगा। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए? E37 सेल, E37 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये ठीक है या किसी को समझ में नहीं आया? अरे मुझे ए का मार्क्स को चेक करना है ना, तो ए का मार्क्स कहां पे लिख कर आया है? E37 सेल में। तो मुझे तो E37 को चेक करना है ना कि E37 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है या नहीं। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ शादबाद, सर। शायोन? हाँ सर। ठीक है। तो अब मैंने एक टेस्ट कर लिया, E37 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। मुझे ये नहीं पता है कि E37 में कितना मार्क्स है, 20 है, 30 है, 60 है, 80 है, मुझे नहीं पता। वो क्या करेगा? वो देखेगा अगर वो 60 या उससे ज्यादा है तो वो आपको रिजल्ट सेल में ट्रू वैल्यू दे देगा जो आप ट्रू वैल्यू पे डालोगे, और अगर वो देखता है कि 60 से कम है तो वो आपको रिजल्ट सेल में फॉल्स वैल्यू में जो डालोगे दे देगा। तो ट्रू वैल्यू पे आप क्या लिख कर रखोगे? पास। सर पास। और फॉल्स वैल्यू में क्या यस सर। लिखोगे आप? फेल। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ सर। अब ओके किया मैंने। तो जैसे ही मैंने ओके किया
मैंने क्या देखा, ऑटोमेटिक वहां पे पास लिख कर आ गया। क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स जो है वो 60 से ज्यादा था। बट अगर आप लोग क्योंकि सेल बेस किए हो ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे 50 कर दो, देखो ऑटोमेटिक उसे फेल कर देगा, क्योंकि वो तो सेल के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है ना। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब ड्रैग ड्रैग करो और रिलेटिव सेल रेफरेंस के बेसिस में सबका रिजल्ट चेक कर लो। करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। क्या ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आ सकता है? हाँ सर। बहुत ज्यादा। अगर टोटल सेल प्राइस 1000 से ज्यादा है तो 5% डिस्काउंट, अदरवाइज 0 डिस्काउंट। अगर इंप्लॉई 5 साल पुराना है तो उसे 5000 बोनस, अदरवाइज 2000 बोनस। इस तरह का किसी भी काम आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए ये इफ कंडीशन का यूज कर सकते हो। इफ कंडीशन क्या बोलता है? इफ कंडीशन आपको बोलता है कि आप कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके उसका ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जान सकते हो। बेसिकली आप जो क्राइटेरिया देते हो वो ट्रू वैल्यू को इंडिकेट करता है, बट अगर आपका ट्रू वैल्यू नहीं आया तो फिर आपको एक फॉल्स वैल्यू भी देना पड़ेगा, जो आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करने से वो रिजल्ट में देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ। अब एक चीज आता है ना कि जब आप लोग ये लॉजिकल फंक्शंस स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ साइन वगैरह आप लोगों को समझना है। ये क्या साइन है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ये क्या है? ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर टू। देन इक्वल। ये क्या है? लेस देन। लेस देन। ये क्या है? लेस देन इक्वल टू। ये क्या है? इक्वल टू। और एक जानते हो ये क्या है? सर इट्स नॉट इक्वल्स। यस। जब हम लोग ये करवाते हैं ना तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं? लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेस देन। बट एक्चुअल में एक्सेल इसे क्या बोलता है पता है? एक्सेल बोलता है नॉट इक्वल्स टू। क्या बोलता है एक्सेल इस साइन को? नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू बोलता है। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। ग्रेटर देन 10 का मतलब वो स्टार्ट करेगा काउंटिंग कहां से? 11 से। ग्रेटर देन 9 इक्वल्स से। टू 10 का मतलब? नहीं, 9 से। ग्रेटर देन नॉट लेस देन। सर ग्रेटर ग्रेटर देन देन 10। में 11 से। हाँ 11 से। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का मतलब कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा? सर 10 से। 10 10। से स्टार्ट करेगा। लेस देन 10 का मतलब कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा? 9 9 से। से। और लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब कहां से काउंटिंग करेगा? 10 से। इक्वल्स टू 10 का दो मतलब आता है। एग्जैक्टली 10, वो सिर्फ 10 को काउंट करेगा, या फिर इक्वल्स टू साइन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, कि अगर ये सेल अकाउंट्स होता है, अगर अकाउंट्स होता है तो 200 और अकाउंट्स नहीं होता है तो 0। समझ रहे हो? टेक्स्ट को मैच सर करने के अकाउंट्स लिए। वन। सर नहीं समझ में आया। बताएंगे। सपोज कर लो ना कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देना है। क्या देना है? ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस किसको दोगे? किस स्टाफ को दोगे? जो बाहर बाहर ट्रैवल करने जाएगा ना, सबको दोगे? नहीं, जो बाहर जाएगा। यस सर। तो आपने बोला कि ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा 1000 रुपीज हम देंगे हर मंथ में। किसको देंगे? सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को देंगे। किसको देंगे? सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स तो डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में किसी का अकाउंट्स लिख करके आ रहा है, किसी का सीआरएम लिख करके आ रहा है, किसी का एचआरएम लिख करके आ रहा है, किसी का सेल्स लिख कर आ रहा है। तो जिसका डिपार्टमेंट में सेल्स लिख कर आएगा उसी का तो ट्रैवलिंग अलाउंस का कॉलम में 1000 आएगा। और अगर जिसका डिपार्टमेंट सेल्स छोड़कर अकाउंट्स एडमिन को परचेस है, उसका क्या लिख कर आएगा? 0।
0. तो आपको एक्चुअल में ट्रैवलिंग अलाउंस किसे देना है? सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को. ये सेल्स वर्ड क्या है, नंबर ना टेक्स्ट? टेक्स्ट. तो आप क्राइटेरिया में ये कैसे चलोगे, देखोगे कि ये सेल्स है? आप इसके लिए इक्वल्स टू साइन का यूज करोगे. Okay. दिस सेल इक्वल्स टू सेल्स मीन्स दिस सेल एग्जैक्टली सेल्स. समझ में आया? अभी दिखाऊंगा मैं. Okay, sir. ठीक है, तो ये साइन समझ में आ गया. चलो अब मैं आप लोगों को ये डेटा से जाकर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं. तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो? यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो? वॉशिंग सर मशीन, एसी रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, एलईडी टीवी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन के ऊपर 1000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, बाकी किसी के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है. तो आप डिस्काउंट कॉलम पे आइदर 1000 देना चाहते हो या 0 देना चाहते हो. तो ये 1000 क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू. क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू. और 0 क्या हो जाएगा? फॉल्स वैल्यू. ठीक है, सारे को समझ में आ रहा है? 1000 क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू. और 0 क्या हो जाएगा? फॉल्स वैल्यू. क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कॉलम पे आइदर हमें देखना है 1000 या हमें देखना है 0. बट ये 1000 या 0 जो डिस्काउंट कॉलम पे आएगा वो किसके बेसिस में आएगा? क्राइटेरिया किसके ऊपर सेट होगा? तो वॉशिंग मशीन टेक्स्ट. वॉशिंग मशीन क्या है? प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट के ऊपर हमें sir. क्राइटेरिया सेट करना है कि अगर हमारा प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है, अगर हमारा प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो डिस्काउंट में 1000, अदरवाइज 0. राइट? Yes, sir. क्या ऐसा कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट आ सकता है? Yes, sir. कैसे करोगे? तो चलो मैं दिखाता हूं. तो आप लोग E2 सेल पे कर्सर रखते हो क्योंकि आपको सबसे पहला सेल में ही फॉर्मूला डालना है. पहला सेल में वॉशिंग मशीन है नहीं है इट डजेंट मैटर, बट हमें सबके लिए फुल रूल डालना है क्योंकि कुछ में अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता तो उसको फॉल्स वैल्यू मिलना चाहिए ना. तो फॉर्मूला तो सब में लगेगा. तो E2 सेल में जाके आप बोलते हो फॉर्मूला. फॉर्मूला पे जाने के बाद लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन में जाकर बोलते हो इफ फंक्शन. ठीक है, तो अब आपका लॉजिक क्या है कि A2 सेल मतलब प्रोडक्ट सेल वॉशिंग मशीन है या नहीं, यही तो चेक करना है. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे पता है? A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन. ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने बताऊंगा मैं. A2 आप सिर्फ समझो A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन. तो इक्वल्स टू साइन का मैंने यूज किया, ग्रेटर देन का नहीं किया, लेस देन का नहीं किया. तो जब आप टेक्स्ट से मैचिंग करोगे तो टेक्स्ट के लिए क्या साइन यूज करोगे? Equals to. इक्वल्स टू. ठीक है, तो अगर ये वॉशिंग मशीन होता है तो वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या दोगे? 1000. 1000. वेरी गुड. और अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो वैल्यू फॉल्स में क्या दोगे? 0. 0. तो अब मैजिक देखो कि वो आपके लिए क्या करेगा. किसे किसे समझ में नहीं आया? भोजेंद्र, कौशिक, शायोन. समझ में आया है सारे को? शादमान. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक बात जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप लोग जब लॉजिकल फंक्शन का यूज करोगे, आप लोग जब लॉजिकल फंक्शन का यूज करोगे उस समय आप लोग ये जो फंक्शन है उसे बॉक्स से कॉल करके मत करो, उसे आप मैन्युअली टाइप करो. कैसे टाइप करोगे? तो आप टाइप करोगे इक्वल्स टू इफ
ब्रैकेट ओपन, क्या करोगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हो वहां पे देखो एक सेंटेंस लिखकर आ जाएगा, वही सेंटेंस लिखकर आएगा, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये आपको लिख करके आएगा। तो लॉजिकल टेस्ट में आप क्या दोगे, जो आपका क्राइटेरिया है। फिर लॉजिकल टेस्ट से जब वैल्यू इफ ट्रू में जाओगे तो आपको मिडिल में एक कॉमा देना पड़ेगा। फिर जब वैल्यू इफ ट्रू से वैल्यू इफ फॉल्स में जाओगे तो एक कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वॉशिंग मशीन मतलब सर E2 में सर रेफ्रिजरेटर का नाम सर लिख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं लिख सकते हो, E2 में कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव। आपको नहीं पता E2 में क्या लिखा है। E2 क्योंकि पहला प्रोडक्ट सेल है, इसके लिए फॉर्मूला में आप E2 का यूज कर रहे हो, यस सर। ठीक है। तो अब बाकी E2 सेल, हाँ प्रोडक्ट वो वॉशिंग मशीन है या नहीं तो कैसे चेक करेगा पता है, A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन के बीच में स्पेस है या नहीं है, है सर। तो Space स्पेस है। देना पड़ेगा। दूसरी बात, वॉशिंग मशीन जो है वो क्या है, टेक्स्ट है ना नंबर है, सर टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट जब होगा ना तो उसको कोटेशन पे रखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। 2 बार में नहीं आएगा, वो 1 बार में आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट डबल कोटेशन, तो इसके अंदर रखना पड़ेगा वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन अगर आपने कैपिटल पे लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कैपिटल पे लिखना है, आप किसी भी केस में लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल इट डजंट मैटर, सिर्फ स्पेलिंग मैच होना चाहिए। अगर वॉशिंग और मशीन का बीच में स्पेस है तो वो भी होना चाहिए। तो A2 इक्वल्स टू कोटेशन के अंदर वॉशिंग मशीन और कोटेशन बंद करो। ये आपका हो गया क्राइटेरिया। ये क्या हो गया, रेडिया। अब क्राइटेरिया के बाद आपको ट्रू वैल्यू देना है ना, तो क्राइटेरिया से ट्रू वैल्यू पे जाने के लिए आपको मिडिल में कॉमा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, मिडिल पे कॉमा देना पड़ेगा। तो जैसे आप कॉमा देते हो तो देखो लॉजिकल वैल्यू इफ ट्रू जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अब क्राइटेरिया में क्या दोगे आप, वैल्यू इफ ट्रू में क्या दोगे 1000। फिर जब वैल्यू इफ ट्रू दे दिया तो आपको वैल्यू इफ फॉल्स देना पड़ेगा, तो फिर आपको एक कॉमा देना पड़ेगा और उसके बाद दोगे 0 और लास्ट में आपको ब्रैकेट को बंद कर देना पड़ेगा। देखो ये आपका फॉर्मूला है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। शाकिब, शायन, स्नेहा, सबको समझ में आया ये? सर स्पेलिंग मैच होने से ही हो जाएगा ना, ये अपर लोअर यस, की प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं कोई लोअर अपर का जरूरत नहीं है, आप कैपिटल पे रखो स्मॉल पे रखो, जस्ट आपका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। अगर 2 वर्ड है और उसके बीच में स्पेस है तो देना होगा, नहीं है तो नहीं देना होगा, एग्जैक्टली उसी तरह से लिखना पड़ेगा जैसा आपने लिखा है, ठीक है। ओके सर। तो आप जब इसे ड्रैग करोगे तो देखो वो अपना काम कर जाएगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया डिस्काउंट का। अब फिर से मैं डिस्काउंट का एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये मैंने इफ का एक एग्जाम्पल दिया, अब मैं इफ का एक और एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैंने क्या किया, डिस्काउंट जो सेट किया था वो प्रोडक्ट के ऊपर सेट किया था, डिस्काउंट जो मैंने सेट किया था वो प्रोडक्ट के ऊपर सेट किया था। अब मैं जो डिस्काउंट सेट करना चाहता हूं वो मैं क्वांटिटी के ऊपर सेट करना चाहता हूं। किसके ऊपर करना चाहता हूं, क्वांटिटी। क्वांटिटी। अब मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका क्वांटिटी 20 या उससे ज्यादा है, अगर आपका क्वांटिटी 20 या उससे ज्यादा है तो 500 रुपीज का डिस्काउंट, अदरवाइज 0 डिस्काउंट। तो ये आप कैसे करोगे आप लोग बताओ।
if quantity is greater than or equals to 20, then 500 डिस्काउंट, अदरवाइज 0 डिस्काउंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कौन सा सेल को लोगे आप यहाँ पे फॉर्मूला में? B2। ये वेरी गुड, B2, क्योंकि आपको क्वांटिटी लेना है ना, तो क्वांटिटी में B2 सेल ले लोगे। B2 सेल में क्या बोलोगे आप? B2 greater equals to 20। excellent, greater than equals to 20, this is your criteria, quantity cell greater than equals to 20। जब क्राइटेरिया सेट हो गया तो आपको वैल्यू इफ ट्रू में जाना है, तो आप एक कॉमा दोगे, कॉमा देने के बाद आप लोग वैल्यू इफ ट्रू दोगे 500, और फिर आपको वैल्यू इफ ट्रू से जब वैल्यू फॉल्स में जाना है तो एक कॉमा दोगे और वहां पे दोगे 0, 0 देने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और आपको यहाँ पे इंटर देना है, ठीक है? यस सर। तो इंटर देने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा। अब देखो तो जिसका जिसका 20 से ज्यादा है, क्या उसको वो डिस्काउंट दिया? नो Yes, sir. सर। नहीं यस दिया? सर, यस सर, यस सर, हाँ दिया तो। दिया। तो मैंने दो तरह का एग्जाम्पल दिया, एक मैंने दिया टेक्स्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाया मैंने, एक दिया मैंने क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है? यस सर। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को परसेंटेज वाइज अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर देता हूं मैं? अमाउंट। अमाउंट। देखो, किसी प्रोडक्ट का टोटल 3 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 6 लाख भी है, ठीक? यस सर। तो आप क्या बोल रहे हो पता है? आप बोल रहे हो कि अगर टोटल अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है, अगर टोटल सेल्स 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो टोटल अमाउंट का 10% डिस्काउंट, अदरवाइज टोटल अमाउंट का 5% डिस्काउंट। अगर टोटल अमाउंट, टोटल सेल प्राइस 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो 5 लाख या उससे ज्यादा जितना अमाउंट है उसका 10% डिस्काउंट, अदरवाइज अमाउंट का 5% डिस्काउंट। क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में रिक्वायरमेंट? यस सर। तो कैसे करोगे? तो फिर से मैंने एक डिस्काउंट हेडिंग किया, डिस्काउंट हेडिंग करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर से जाकर के फॉर्मेट कॉपी कर लिया और ये कर लिया। अब मैंने पहले आप लोगों को टेक्स्ट के ऊपर एक फॉर्मूला सेट करके दिखाया इफ का, फिर मैंने नंबर के ऊपर एक फॉर्मूला सेट करके दिखाया। अब मैं इस बार भी नंबर के ऊपर सेट कर रहा हूं, बट एक परसेंटेज का काम करने जा रहा हूं, तो ये एक और वे होगा इफ कंडीशन यूज करने का। तो आपने बोला इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप पहले क्या देखोगे? D2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख। क्या D2 सेल हमारा 5 लाख या उससे ज्यादा है या नहीं है? क्राइटेरिया सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। शाकिब, शायन, तो सबसे पहले हमें हाँ, सर। देखना है कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो सेल्स है वो 5 लाख या उससे ज्यादा है या नहीं है। तो जिसका टोटल सेल्स 5 लाख या उससे ज्यादा होता है उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 10%। 10% ऑफ व्हाट? किसका? अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अमाउंट सेल इनटू 10% आपको बोलना पड़ेगा। किसका 10%? अमाउंट का 10%। समझे आप लोग? मतलब कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना ट्रू वैल्यू है। Yes, it will be 10% of amount if amount is greater than or equals to 5 lakh. Otherwise, go to false value, और false value क्या होगा? Amount का 5%, amount into 5%, amount cell into 5%.
Is it clear to all of you? यस सर। चलो अब देखो मैजिक। देखो पहला जो अमाउंट है हमारा वो 5 लाख या उससे ज्यादा नहीं है, तो उसका 5% दिया डिस्काउंट। बट थर्ड वाला देखो कितना अमाउंट है, 5 lakhs तो उसका कितना परसेंट दिया, 10%। 10%। ये देखो कितना दिया, 10% दिया ना। बट यहां पे देखो तो कितना दिया, 5%। अब क्लियर आया समझ कि इफ कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यस सर। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सेट करके दिखाया। अब ये तीनों एग्जाम्पल का मैं फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे क्या होगा। देखो तीनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, पहला डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट। दिख रहा है? यस सर। तो इसको नोट डाउन करो और मैं 2 मिनट का समय देता हूं, इसको समझो और उसके बाद अगर किसी को डाउट है तो हमसे पूछो, ठीक है? यस सर।
हेलो, क्या समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बताया? हाँ सर। एनी डाउट? ठीक है, चलो एक चीज याद रखना कि आज का जो क्लास है ना, वो सब कोई 100% एकदम समझ जाओगे ऐसा नहीं है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको 100% जो मैंने बताया क्लियर हो गया, बट कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं ना जिनको 50% ही क्लास समझ में आया। तो ये जो क्लास है ये एक बार में क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग ये मत समझना कि आपको समझ में नहीं आया, नहीं, आपको समझ में ठीक आया है, बट ये क्लास को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जब दूंगा तब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं और वो एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जाकर के ये जो है इसे हाइड कर दे रहा हूं और हाइड करने के बाद अब मैं थोड़ा सा कुछ न्यू रूल्स जो है वो डालता हूं। अब तक मैंने जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया वो फॉर्मूला में एक चीज कॉमन था कि हर एक फॉर्मूला पे एक सिंगल क्राइटेरिया था। हर एक फॉर्मूला पे एक सिंगल क्राइटेरिया था। आइदर प्रोडक्ट होना चाहिए वॉशिंग मशीन, आइदर क्वांटिटी होना चाहिए 20 और ग्रेटर देन 20, और अमाउंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख, राइट? यस सर। बट अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि आपको बोला कि वॉशिंग मशीन के ऊपर डिस्काउंट है, वॉशिंग मशीन के ऊपर डिस्काउंट है, बट सिर्फ वॉशिंग मशीन होने से डिस्काउंट होगा ऐसा नहीं है। सिर्फ वॉशिंग मशीन होने से ही डिस्काउंट मिल जाएगा आपको? नो, वॉशिंग मशीन के साथ साथ आपका जो क्वांटिटी है वो भी 20 या उससे ज्यादा होना होगा। तो एक तो यह है कि आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वॉशिंग मशीन। सेकंड, आपका क्वांटिटी होना चाहिए 20 या उससे ज्यादा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो देन ओनली आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो क्या करोगे आप? कितना क्राइटेरिया हो गया? 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया। बट इफ कंडीशन का क्या रिस्ट्रिक्शन है पता है? इफ कंडीशन का क्या रूल्स है पता है? कि वो कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके, कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया को दे करके ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है तो फिर इफ कंडीशन से नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है तो क्या दोनों क्राइटेरिया को ही फुलफिल करना पड़ेगा या 2 में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल करने से हो जाएगा? नहीं सर, दोनों को फुलफिल करना होगा। दोनों को ही फुलफिल करना पड़ेगा। तो माइंड इट कि अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है, अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको ट्रू वैल्यू मिल रहा है तो फिर आपको इफ एंड कंडीशन का यूज करना होगा। फिर आप क्या करोगे? इफ एंड। इफ एंड क्राइटेरिया का यूज करोगे। यस। तो चलो मैं आप लोगों को एक इफ एंड कंडीशन का यूज बताता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, सिर्फ एंड कंडीशन लगाता हूं। सिर्फ एंड कंडीशन में क्या होगा पता है? क्या लिख कर आ रहा है देखो तो वहां पे? लॉजिकल 1, लॉजिकल 2।
लॉजिकल 2 के बाद लॉजिकल 3 4 तो 5 बहुत सारा लॉजिकल दिखने लगा है आपको, बट जो ये है कि इफ कंडीशन एंड कंडीशन का एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? कि वो आपको सिर्फ बहुत सारा लॉजिक डिफाइन करने का ऑप्शन दे सकता है। एंड कंडीशन में आप ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू नहीं दे सकते हो। देख रहे हो? यस सर। तो आपको अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है और सारे क्राइटेरिया को ही फुलफिल करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू चाहिए, तो फिर आपको इफ एंड दोनों यूज करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? इफ एंड। तो सबसे पहले आप लगाओगे इक्वल्स टू इफ। तो इफ का मतलब क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो इफ का लॉजिकल टेस्ट में आप एंड का यूज करोगे। इफ के बाद इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। ठीक है? ओके सर। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे क्या होगा। तो चलो, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। तो पहले एंड का काम करो। एंड में क्या दोगे आप? क्राइटेरिया दोगे, लॉजिक दोगे। तो पहला लॉजिक क्या है? A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। यस सर। अब इसके बाद आप सेकंड क्राइटेरिया दोगे, तो दो क्राइटेरिया के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमा देना पड़ेगा। तो जैसे आप कॉमा देते हो, आपको सेकंड क्राइटेरिया देने का ऑप्शन देता है। तो सेकंड क्राइटेरिया आप क्या दोगे? B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। ठीक है? यस सर। कितना क्राइटेरिया देना था आपको? 2 क्राइटेरिया। दोनों आपने दे दिया। अब क्या करोगे आप? फिर कॉमा नहीं दोगे। जब फिर से कॉमा ब्रैकेट दोगे ना, क्लोज। तो वो थर्ड क्राइटेरिया मांगेगा, और थर्ड क्राइटेरिया तो मुझे नहीं देना है ना। तो मुझे क्या करना है? ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। वेरी गुड। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज करते हो, आप वापस इफ कंडीशन पे आ जाते हो। तो ये जो आपने सारा एंड का काम किया, ये एक्चुअल में इफ का लॉजिकल टेस्ट हो गया, इफ का क्राइटेरिया हो गया। अब क्राइटेरिया के बाद आपको ट्रू वैल्यू देना है, तो ब्रैकेट के बाद आप क्या दोगे? कॉमा दोगे। कॉमा देते ही आप वैल्यू इफ ट्रू पे आ जाओगे। वैल्यू इफ ट्रू पे जाके आप बोलो क्या डिस्काउंट होगा? तो 750 डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नो डिस्काउंट। तो आपने पहले एंड का काम किया, फिर इफ का काम किया। ये जो एंड आया, ये एक्चुअल में इफ का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है? यस सर। अब जब एंटर करते हो, तो देखो क्या वो सारे वॉशिंग मशीन को देता है? ये वॉशिंग मशीन को डिस्काउंट दिया, क्योंकि इसमें वॉशिंग मशीन भी है और क्वांटिटी 20 से ज्यादा है। ये वॉशिंग मशीन को भी दिया, बट क्या ये वॉशिंग मशीन को उसने डिस्काउंट दिया? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं दिया? 20 से ज्यादा या इक्वल तो है नहीं, 16 है क्वांटिटी। यस। तो आपका यहाँ पे दो क्राइटेरिया जो है, दो में से सिर्फ एक क्राइटेरिया को ही फुलफिल कर रहे हो। इसी के लिए वो आपको वैल्यू इफ ट्रू नहीं देकर वैल्यू इफ फॉल्स दिया। क्लियर? यस सर। चलो, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फॉर्मूला का। तो आज आप लोगों को मैं सिर्फ एंड तक ही कंप्लीट करवा रहा हूं। आप लोग पहले इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, फिर मैं आप लोगों को आगे मूव करूंगा। तो ये आप लोगों का डेटा है जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया। ये आप लोग कर लो, और करने के बाद फिर मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है? यस सर। चलो, तो आज यहाँ तक ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट डे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बस सारे लोग यहाँ तक अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो नेक्स्ट का क्लास में जो सिखाऊंगा वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है? चलो, बाय।